Hello students, welcome in our class English by S.B. स्वामी। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी फोनेटिक्स की क्लास में हम ऐसे कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इन कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स की साउंड है वो लगभग सिमिलर होती है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को इनको यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत आती है। और ये हमारी कॉन्सोनेंट फोनेटिक्स की जो क्लास है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा उन कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स के बारे में, उनका डिफरेंस आपको मालूम हो जाएगा कि इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले की क्लासेज में फोनेटिक्स की 4 क्लास हो चुकी है, जिसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, और उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली लर्न टू प्रोनाउंस इंग्लिश करेक्टली एंड ऑल्सो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट। देखिए, कन्फ्यूजिंग कॉन्सोनेंट सिंबल्स, ऐसे कुछ कन्फ्यूजिंग कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं जिनकी साउंड लगभग सिमिलर होती है और उनको यूज करने में स्टूडेंट्स के काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, पहले हैं जय जय जय। ये 3 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल है जिनकी साउंड जय निकल रही है। तो अब हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए, ये जय फोनेटिक सिंबल है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। इससे कम ये जय फोनेटिक सिंबल यूज होता है और सबसे कम यूज इस फोनेटिक सिंबल का होता है। देखिए, सबसे पहले हमने इस जय फोनेटिक सिंबल को लिया है। इसमें मैंने कुछ लेटर्स लिखाए हैं। ये लेटर्स जिन वर्ड मीनिंग्स में आते हैं और उनकी साउंड यदि जय निकल रही हो तो हम इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल का यूज करेंगे, इसको प्रीफर करेंगे। देखिए, जे, पहला लेटर है जे। इसके कुछ मैंने मीनिंग्स लिखाए हैं। जग, जॉय, यहाँ जे लेटर आ रखा है। देखिए, इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। जग, इसके लिए जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल ले लिया, ए की साउंड और गय की साउंड, ये हो गया जग। अगला है जॉय, तो जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल ले लिया, ओई डिप्थोंग साउंड, ये हो गया जॉय। अगला है जी लेटर। देखिए, इन सब में जी लेटर आ रखा है और इसकी साउंड जय निकल रही है। जेम, जम, जनरल। देखिए, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। जेम, जैम, जय की लॉन्ग साउंड और मैं की साउंड, ये हो गया जैम। अगला है जनरल, तो जय की साउंड ले ली, ए की साउंड, नए की साउंड, रे की साउंड और शॉर्ट ए की साउंड और लय की साउंड, ये हो गया जनरल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको प्रोनाउंस करने में, इसको उच्चारण करने में हम ज़्यादातर गलती करते हैं। जनरल बोलते हैं, ये होता है जनरल, जनरल। अगला है जीई लेटर। देखिए, इनमें जीई लेटर आ रखा है और इनकी साउंड है वो जय निकल रही है। देखिए, पैज, कैज, कॉलेज, नॉलेज। ये कॉलेज नहीं है, इसका प्रोनाउंस सही होगा कॉलेज। ये इसे भी नॉलेज नहीं बोलेंगे, इसका भी सही प्रोनाउंस होगा नॉलेज। देखिए, इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहला है पैज, पै की साउंड, ए डिप्थोंग की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया पैज। अगला है कैज, कै की साउंड, आई डिप्थोंग की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया कैज। अगला है कॉलेज, कै की साउंड, ओ की साउंड, लय की साउंड, ई की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया कॉलेज। अगला देखिए नॉलेज, नए की साउंड, ओ की साउंड, लय की साउंड, ई की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया नॉलेज। अगला देखिए जज, इसमें डी जी ई लेटर आ रहा है। देखिए, इनमें डी जी ई ये लेटर आ रहे हैं और इनकी साउंड जय निकल रही है, तो हम इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज करेंगे। देखिए, इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। जज, जय की साउंड, शॉर्ट ए की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया
जज। देखिए इसमें जे आया है और जे की साउंड जय निकल रही है, यहाँ जे लेटर लिखाया था और उसकी साउंड यदि जय निकल रही है तो हम इस जय को प्रीफर करेंगे, और यहाँ भी हमने इस जय को प्रीफर किया है। अगला देखिए बेज, बै की साउंड, आई की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया बेज। अगला है डी आई लेटर, जिस वर्ड में डी आई लेटर आए और उसकी साउंड जय निकले तो हम इस कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज करेंगे। देखिए डी आई और उसकी साउंड निकल रही है सोल्जय, सोल्जय, यहाँ डी आई की साउंड जय निकल रही है। देखिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, सै की साउंड, ओ की साउंड, लय की साउंड, जय की साउंड और शॉर्ट ए की साउंड, ये हो गया सोल्जय। वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है सोल्जय। इसमें रै को प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि रै के बाद कोई वाउल साउंड नहीं आ रही है। अगला देखिए डीजे, यहां देखिए डीजे आ रहा है और इसकी साउंड जय निकल रही है। एडजस्ट, इसमें भी डीजे आ रहा है, एडजेक्टिव। देखिए इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, शॉर्ट ए की साउंड, जय की साउंड, ए की साउंड, सै की साउंड और टे की साउंड, ये हो गया एडजस्ट। अगला देखिए एडजेक्टिव, आई की साउंड, जय की साउंड, ई की साउंड, के की साउंड, टे की साउंड, ई की साउंड और वे की साउंड, ये हो गया एडजेक्टिव। और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगला है डी यू लेटर, देखिए यहाँ डी यू लेटर आ रहा है और इसकी साउंड जय निकल रही है। एजुकेशन, इंडिविजुअल, देखिए इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, एजुकेशन। देखिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ए की साउंड, जय की साउंड, ऊ की साउंड, कै की साउंड, ए डिप्थोंग की साउंड, सै की साउंड और नए की साउंड, ये हो गया एजुकेशन, एजुकेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। अगला देखिए इंडिविजुअल, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ई की साउंड, नए की साउंड, डे की साउंड, ई की साउंड, वे की साउंड, ई की साउंड और जय की साउंड, उ है डिप्थोंग की साउंड और लय की साउंड, ये हो गया इंडिविजुअल। यहाँ जय फोनेटिक सिंबल लिया, यहाँ डी यू की साउंड जय निकल रही है। तो ये हमने इस पहले जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को पढ़ा और इसमें हमने जे, जी, जी ई, डी जी ई, डी आई, डी जे, डी यू, ये लेटर के कुछ वर्ड्स लिखे। ये लेटर जिन वर्ड्स में आते हैं और उनकी साउंड यदि जय निकल रही है तो हम इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज करेंगे। अब देखिए याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए विशेष रूप से इसमें लेटर्स आए हैं जे, जी, जी, डी जी ई, डी आई, डी जे और डी यू। मुख्य रूप से इसमें जे, जी और डी ये 3 लेटर आ रहे हैं, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं, जे, जी, डी, जुगाड़। इस प्रकार से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, आप अपने हिसाब से कैसे भी करो लेकिन ये लर्न होने चाहिए। अगला देखिए जय, कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल, इसमें मैंने कुछ लेटर्स लिखाए हैं, जेड, डबल जेड, जेडी, एस, एस सी और एक्स। ये लेटर्स यदि किसी वर्ड में आते हैं और उनकी साउंड यदि जय निकल रही है तो हम इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को प्रीफर करेंगे। देखिए फोनेटिक ट्रांसलेशन करते हैं, जेड, इसका जू वर्ड लिया है, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अगला है बज, बै की साउंड, ए की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया बज। अगला है जेड ई लेटर, यहाँ जेड ई आया राइज में, रै की साउंड, ए डिप्थों की साउंड और जय की साउंड, रईज। रईज का मतलब होता है विनाश करना, तबाही कर देना। फिर है एस लेटर, देखिए एस लेटर के कुछ वर्ड्स लिए मैंने, इज, हईज, रीजन, और इन एस का जो साउंड है वो जय निकल रही है। देखिए इज, हईज, रीजन, रीजन, रै की साउंड बड़ी ई की साउंड, जय की साउंड शॉर्ट ए की साउंड और नए की साउंड, ये हो गया रीजन। इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अगला है ऐसी लेटर, देखिए रऊज, नऊज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
डिप्थोंग साउंड के वर्ड किए थे, उसमें रै की साउंड, और डिप्थोंग की साउंड और जय की साउंड। यहाँ एस ई की साउंड जय निकल रही है, तो हमने इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज किया है। अगला है नाउज। अगला है अक्स लेटर का कुछ वर्ड्स देखिए। जाइलम, यहाँ अक्स की साउंड जय निकल रही है, तो हमें इस जय को प्रीफर करना है। जाई, लय की साउंड, शॉर्ट ए की साउंड और मै की साउंड, ये हो गया जाइलम। अगला एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, एग्जाम में आता रहता है एग्जामिनेशन। इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ई की साउंड, गय की साउंड, जय की साउंड, आई की साउंड, मै की साउंड, ई की साउंड, नै की साउंड, ए, डिप्थोंग की साउंड, सै की साउंड और नै की साउंड, ये हो गया एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अगला है एग्जिस्ट, इसे एग्जिस्ट नहीं बोलना है, यह है एग्जिस्ट। देखिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ई की साउंड, गय की साउंड, जय की साउंड, ई की साउंड, सै की साउंड और टाई की साउंड, एग्जिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ज़्यादातर गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमने इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल के बारे में पढ़ा कि इसमें कौन कौन से ऐसे लेटर आते हैं जिनकी साउंड जय निकलती हो, तो हम इसको यूज करेंगे। इसमें देखो जेड, डबल जेड, जेड ई, एस, एस ई और अक्स, ये इस प्रकार के लेटर आएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला है थर्ड जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल। देखिए ये जय है, इसकी एक विशेष बात है कि ये हमेशा इंग्लिश वर्ड में मिड में आएगा, ये विशेष ध्यान रखनी है। हमेशा मिड में आएगा, न ये फ्रंट में आएगा और न ही लास्ट में आएगा। हमेशा ये बीच में आएगा, शुरुआत में और अंत में कभी नहीं आएगा किसी भी वर्ड के। देखिए इसमें मैंने एस आई और एस यू लेटर्स लिए हैं। एस आई लेटर्स के वर्ड देखिए, रिवीजन, डिवीजन, रिवीजन। यहाँ एस आई की साउंड है, वो जय निकल रही है। देखिए इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। विजन, वह की साउंड, ई की साउंड, जय की साउंड, शॉर्ट ए की साउंड और नै की साउंड, ये हो गया विजन। अगला है डिवीजन, डै की साउंड, ई की साउंड, वह की साउंड, ई की साउंड, जय की साउंड और शॉर्ट ए और नै की साउंड, ये हो गया डिवीजन। अगला है रिवीजन, रै की साउंड, ई की साउंड, वह की साउंड, ई की साउंड, जय की साउंड और ए और नै की साउंड, ये हो गया रिवीजन। देखिए इसमें एक विशेष बात और बता देता हूं। एक वर्ड है रिवाइज, ये तो नाउन है रिवीजन तो, और रिवाइज है वर्ब। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देखिए रै की साउंड, आई की साउंड, वह की साउंड, आई डिप्थोंग की साउंड और जय की साउंड, रिवाइज। देखिए इसमें यहाँ एस ही आया, तो हमने जय इस कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को लिया, क्योंकि एस ई जिस वर्ड में आते हैं और उसकी साउंड यदि जय निकल रही है, तो हम इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज करते हैं। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अगला है प्लेजर। अब देखिए इनमें एस यू आ रहा है, एस यू और इसमें भी एस यू आ रहा है, और इसकी साउंड जय निकल रही है। प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, क्लोजर। देखिए इसमें हम रै का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि रै के बाद वाउल साउंड नहीं आ रही है। हालांकि रै के बाद ई वाउल लेटर जरूर आ रहा है, बट फोनेटिक्स में लेटर्स अलग होते हैं, स्पीच साउंड अलग होती है। इंग्लिश में लेटर्स 26 ही होते हैं, जबकि फोनेटिक्स में स्पीच साउंड 44 होती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ रै के बाद में वाउल साउंड नहीं आ रही है, इसलिए हम रै को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। देखिए इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पै की साउंड, लय की साउंड, ए की साउंड,
जय की साउंड और आई की साउंड, प्लेज है। अगला है ट्रेज है, ट की साउंड, र की साउंड, ए की साउंड, जय की साउंड और आई की साउंड, यह हो गया ट्रेज है। अगला है मेज है, देखिए मैं की साउंड, ए की साउंड, जय की साउंड और शॉर्ट ए की साउंड, मेज है। अगला है क्लोज है, क्लोज का मतलब समापन होना, के की साउंड, ल की साउंड, ओ की साउंड, जय की साउंड और शॉर्ट ए की साउंड, ये हो गया क्लोज है। तो ये देखिए हमने इन 3 जय वाले कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल के बारे में पढ़ा, इनका डिफरेंस हमने अच्छी तरह से यहाँ किया है। देखिए दोबारा से देखिए, इस जय के लिए हमें जे, जी, जी ई, डी जी ई, डी आई, डी जे और डी यू, यदि ये लेटर किसी वर्ड में आते हैं तो हम इस जय को प्रीफर करेंगे। और इसके लिए मैंने जे, जी, डी ये ट्रिक बताई है जुगाड़ के नाम से, ये याद रहने में थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी, हालांकि आप अपने हिसाब से कैसे भी याद करो इसको। अगला है ये जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल, इसमें देखिए जेड, डबल जेड, जेड ई, एस, एस ई और अक्स, ये वर्ड, ये लेटर्स यदि किसी वर्ड में आते हैं और उनकी साउंड यदि जय निकल रही है तो हम इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को प्रीफर करेंगे। अगला देखिए ये जय, इसकी विशेष बात यह है कि ये इंग्लिश वर्ड में हमेशा मिड में आता है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब इसके लेटर्स 2 ही हैं, एक एस आई और एक एस यू। ये जिन वर्ड्स में आते हैं और इनकी साउंड यदि जय निकल रही है तो आपको इस जय को प्रीफर करना है, इस जय को यूज करना है। देखिए विजन, डिवीजन, रिवीजन, प्लेज है, ट्रेज है, मेज है, क्लोज है, ये हमने किया है, इनका ट्रांसक्रिप्शन भी हमने किया है। अब इसके बाद कुछ फ्रेंच वर्ड्स हैं, सम फ्रेंच वर्ड्स, देखिए इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये याद रखने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि ये तो सारे इंग्लिश वर्ड थे और ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। इनमें आपको जहाँ जी ई लेटर आता है जिस वर्ड में, वहाँ आपको ये कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल यूज नहीं करना है, आपको इसकी जगह यही कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल यूज करना है। क्योंकि पहले हम जहाँ जी ई आ रहा था, देखिए यहाँ जी ई आया तो हमने इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज किया, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड थे और ये फ्रेंच वर्ड है, तो इसमें यदि जी ई वर्ड आता है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज करेंगे। देखिए इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहला है गैराज, गै की साउंड, आई की साउंड, र की साउंड, आ की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया गैराज। अगला है कोलाज, कोलाज मतलब बहुत सारी पिक्चर्स को एक साथ करके एक पिक्चर बनाई जाती है, मतलब समुचित चित्र। देखिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, कै की साउंड, ओ की साउंड, ल की साउंड, आ की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया कोलाज। अगला है सैबोटाज, सैबोटाज, देखिए सैबोटाज का मतलब होता है तोड़ फोड़ कर देना। देखिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, स की साउंड, आई की साउंड, बै की साउंड, ए की साउंड, ट की साउंड, आ की साउंड और जय की साउंड, सैबोटाज। अगला है मैसाज, ये वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है। देखिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मैं की साउंड, आई की साउंड, स की साउंड, आ की साउंड और जय की साउंड, मैसाज। अब देखिए इनके सिमिलर कुछ वर्ड्स लिखाता हूं मैं आपको। देखिए एक वर्ड है मैसेज, हालांकि हम इसको मैसेज बोलते हैं, मैसेज यानी संदेश, हालांकि इसका सही प्रोनाउंस होता है मैसेज। देखिए इसका आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मैं की साउंड, ए की साउंड, स की साउंड, ई की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया मैसेज। देखिए यहाँ जी ई आया तो हमने इस जय को प्रीफर किया है क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है। और अगला देखिए इससे मिलता जुलता पैसेज, इसे पैसेज नहीं बोलना है, इसका प्रोनाउंस सही होता है पैसेज। देखिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, पै की साउंड, ए की साउंड, स की साउंड, ई की साउंड और जय की साउंड, ये हो गया पैसेज। तो इसमें हमने जी ई की जगह यहाँ इस जय कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज किया क्योंकि ये जो वर्ड्स थे ये सारे इंग्लिश वर्ड हैं, ये इंग्लिश वर्ड हैं और ऊपर वाले
फ्रेंच वर्ड थे, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। अब आगे देखते हैं व एंड व इन कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए पहले हम इस व कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को लेते हैं। इसके लिए मैंने लेटर्स लिखा है, देखिए वी एफ पी एच। ये लेटर्स जिस वर्ड में आते हैं और उनका साउंड यदि व निकल रहा है तो हम इस व फोनेटिक सिंबल को यूज करेंगे। देखिए पहला है वेरी, इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं वेरी। अगला है औ, ये ऑफ नहीं बोलेंगे इसको, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है औ। हालांकि ओ डबल एफ इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ ही होता है, ऑफ, तो ये अलग से ध्यान में रखें आप। तो यहाँ फै की साउंड आई तो हमने फै का कॉन्सोनेंट सिंबल यूज किया है, जबकि यहाँ एफ की साउंड व की साउंड आ रही है तो हमने व कॉन्सोनेंट सिंबल यूज किया है। अगला देखिए नेव्यू, इसे नेफ्यू नहीं बोलेंगे, ये होता है नेव्यू। और यहाँ पी एच की साउंड है वो व आ रही है। देखिए न की साउंड, ए की साउंड, व की साउंड, ये की साउंड और बड़े ऊ की साउंड, ये हो गया नेव्यू। यहाँ व को यूज किया हमने क्योंकि पी एच की साउंड व की आ रही है। तो ये हमने इस व फोनेटिक सिंबल के कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनको ध्यान में रखिए आप। अगला देखिए व, अगला व फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक कॉन्सोनेंट सिंबल। देखिए इसके लिए आपको ये लेटर्स है, इनको ध्यान में रखना है, डब्ल्यू यू ओ। ये यदि किसी वर्ड मीनिंग में आते हैं और इनकी साउंड व निकलती है तो हम इस जो डब्ल्यू सा दिखाई दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल है व का, इसको यूज करना है। देखिए इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहला है वेल, तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा वेल। अगला है क्वीन, यू है, यू की साउंड आ रही है व, तो के की साउंड, व की साउंड, डबल बड़ी ई की साउंड और न की साउंड, ये हो गया क्वीन। अगला है लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता ही रहता है लैंग्वेज, और इसको हम लैंग्वेज गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसका सही प्रोनाउंस होता है लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ल की साउंड, आई की साउंड, अंग की साउंड, ग की साउंड, व की साउंड, ई की साउंड और जय की साउंड, जय की साउंड, लैंग्वेज। देखिए यहाँ यू है वो व की साउंड निकाल रहा है, तो हमने इस कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज किया। अगला है वन, यहाँ ओ व की साउंड निकाल रहा है, देखिए वन, तो हमने इस कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज किया। तो ये हमने व एंड व, ये दोनों कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल का डिफरेंस यहाँ पढ़ा है, तो ये आपको इसी तरह से ध्यान में रखना है। इस व के लिए आपको वी एफ पी एच ये वर्ड्स, ये लेटर्स ध्यान में रखने हैं। ये यदि किसी वर्ड में आए और इनका प्रोनाउंस यदि व हो तो आपको ये वी के जैसा जो सिंबल है इसको यूज करना है, और यदि डब्ल्यू यू ओ ये लेटर्स किसी वर्ड में आए तो ये व का डब्ल्यू का जैसा व का सिंबल है, इसको यूज करना है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना। अगला है स एंड स, इनके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। देखिए इस स की साउंड स सड़क वाले के जैसी निकलती है, और इस स की साउंड है स जो पहले और दूसरे स है उनकी जैसे निकलती है। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला ये स सड़क वाला है, इसकी जैसी साउंड निकलती है, उसको लिया है। इसमें देखिए लेटर्स देखिए एस डबल एस, एस ई सी, सी ई और अक्स, ये लेटर आए यदि वर्ड में और उनकी साउंड यदि स की निकले तो हम इस स को प्रीफर करेंगे, इस स कॉन्सोनेंट फोनेटिक को यूज करेंगे। देखिए इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहला है सिट, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा सिट। अगला है स्वीट, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा स की साउंड, व की साउंड, बड़ी ई की साउंड और ट की साउंड, ये हो जाएगा स्वीट। यहाँ देखो डब्ल्यू लेटर आ रहा है और उसकी साउंड व निकल रही है, तो देखिए जहाँ डब्ल्यू लेटर आता है उसकी साउंड यदि व निकलती हो तो हम इसको प्रीफर करते हैं, यहाँ हमने इस को प्रीफर किया है। अगला देखिए डबल एस, क्लास, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। क की साउंड, ल की साउंड, आ की साउंड,
और सै की साउंड, ये हो गया क्लास। अगला है डाउस, डे की साउंड, औ की साउंड और सै की साउंड, ये हो गया डाउस। वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये डाउस। एक होता है डाउज, इस डाउज का मतलब होता है दवाई की खुराक, और एक होता है डाउज, देखिए DOZE, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है डाउज। देखिए ध्यान से, यहां हमने ZE लेटर मिला है और उसकी साउंड ज निकल रही है, तो हमने इस ज वाले कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज किया। वापस याद करिएगा आप, ZE लेटर आता है और इसकी साउंड ज निकलती है, तो हम इस Z के जैसा जो कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल है ज का, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ हमने इसी को यूज किया है, और ये दोनों सिमिलर लगते हैं। इनकी साउंड यदि हम प्रोनाउंस करते हैं तो सेम ही करते हैं। ऊपर वाले कोई डोज बोलते हैं, नीचे वाले कोई डाउज बोलते हैं, तो ये इनमें डिफरेंस है। ऊपर वाला डाउस है, नीचे वाला डाउज है। और यदि एग्जाम में आएंगे तो पेयर के साथ आएंगे, दोनों आएंगे और पूछेंगे कि इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन सा राइट है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है सी, देखिए इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं CT। यहाँ सी से की साउंड निकाल रही है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा CT, इस प्रकार से। अगला है CE, देखिए इनमें CE आ रहा है और ये साउंड से की निकाल रहे हैं, तो इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देखिए पहला है आइस, दूसरा है नाइस, तीसरा है पेइस, ये हो गया तीनों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, आइस नाइस पेइस। यहाँ CE की साउंड से निकल रही, तो हमने इस से कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज कर लिया। अगला है एक्स लेटर, और इसका वर्ड मैंने लिया एक्सिट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसको हम बोलने में 99% गलती करते हैं, एग्जिट बोलते हैं। ये होता है एक्सिट, एग्जिट नहीं होके एक्सिट होता है। देखिए इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, एक्सिट, इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा एक्सिट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। अब अगला है ये से कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल, और इसकी साउंड से जो पहले और सेकंड से होते हैं उनकी जैसे आती है। और इसके लिए आपको मैंने यहाँ लेटर्स लिखा दिए। ये लेटर्स यदि किसी वर्ड में आते हैं तो आपको ये से वाला कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल यूज करना है। देखिए SH, CH, TI, SI और SU। देखिए SH के वर्ड लिए हमने पुश और सिप, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा पुश सिप। अगला है CH का वर्ड मशीन, इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। मैं की साउंड, ए की साउंड, से की साउंड, बड़ी ई की साउंड और नए की साउंड, मशीन। इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ध्यान में रखिएगा। अगला है TI का वर्ड नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ TI की साउंड, से की साउंड निकल रही है, देखिए नेशन। अगला है मिशन, यहाँ SI की साउंड है, मिशन एडमिशन दोनों में से की साउंड निकल रही है। मैं की साउंड, ई की साउंड, से की साउंड और नए की साउंड, ये हो गया मिशन। अगला देखिए एडमिशन, ये एडमिशन नहीं होता है, एडमिशन होता है। देखिए कैसे होता है, शॉर्ट ए की साउंड, डे की साउंड, मैं की साउंड, ई की साउंड, से की साउंड और नए की साउंड, ये हो गया एडमिशन। अगला है सुगर, SU लेटर इसमें आ रखा है, इसकी साउंड से की निकल रही है। इसमें सुगर नहीं बोलेंगे, हम सुगर बोलेंगे, क्योंकि रे के बाद कोई वाउल साउंड नहीं आ रही है। देखिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। से की साउंड, ऊ की साउंड, गए की साउंड और शॉर्ट ए की साउंड, सुगर। तो ये हमने इस से के वर्ड्स देखे कि ये से कहाँ कहाँ यूज होता है। इसमें लेटर देखिए SH, CS, TI, SI और SU, ये लेटर्स जिन वर्ड्स में आते हैं, यदि उनकी साउंड यदि से की निकल रही है तो वहाँ हम इस से कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल को यूज करेंगे। तो ये हमने जितने भी कन्फ्यूजिंग कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल थे उनके बारे में पढ़ा। आई होप
आपके समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, और कमेंट भी करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।